हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कुछ प्यारी सी धार्मिक बातें। व्रत करने का सबसे मुख्य नियम जो जान लिया तो व्रत सफल होकर ही रहेगा। कुछ नियम होते हैं और होने भी चाहिए। हर इंसान हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित हो चुकी है। जिस तरह जन्म मरण हर चीज़ की होती है। व्रत करते हैं, व्रत धारण करते समय तन मन दोनों की शुद्धता आवश्यक है। पूरी वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में काम करना हो मन उसमें लग जाना चाहिए। इसलिए व्रत में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र भी साफ सुथरे स्वच्छ होने चाहिए। व्रत की पूजा स्वच्छ मनोरम स्थल पर करनी चाहिए। व्रत धारण के दौरान संकल्प पर विशेष जोर दिया जाता है। व्रत करने के लिए 24 घंटे पूर्व आहार विहार और चित्त की एकाग्रता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत आरंभ करने के बाद कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ मोह। व्रत के पूर्व और पारण के समय तली चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस अवधि में नाखून काटना वर्जित है। व्रत की अवधि में चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना आदि पाप कर्मों को त्याग कर क्षमा, दया, दान, देव पूजा, पवित्र एवं पुण्यदायक कार्य करने चाहिए। संकल्प के पश्चात स्त्रियां यदि रसवला हो जाए तो भी उन्हें व्रत का पालन करना चाहिए। इससे व्रत में कोई रुकावट नहीं होती। व्रत या श्राद्ध में दातुन नहीं करना चाहिए। जब भी आप व्रत करते हैं आपको पूरा ध्यान देना होता है। अपना मन ईश्वर की ओर लगा के पूरा दिन उनका जागृत करना होता है। उनके बारे में बातें भी आप दिमाग में सोच सकते हैं। अक्सर लोग व्रत उपवास के दिन पूर्व अधिक से अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ये सोच के कि चल कल तो व्रत रखना है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बुरा। धर्मशास्त्रों में इस तरह की परिपाटी की निंदा करी गई है। व्रत के दौरान वालों या शरीर पर तेल उपटन का उपयोग करना वर्जित है। व्रत के पूर्व और पारण के समय तली चीज़ें ग्रहण नहीं करनी है और व्रत की अवधि में नाखून काटना वर्जित है। व्रत की अवधि में आप अगर पाप कर्मों जैसे आदि जो पाप कर्म को त्याग कर क्षमा, दया, दान, देव पूजा, पवित्र पुण्यदायक कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा सफल होते हैं। जब भी हम व्रत करते हैं एक तरह का अपने मन को एक तो संतुष्टि मिलती है, दूसरा कि हम एक ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं। मैं भी जब करती हूँ तो बहुत ही मतलब शरीर में एक ऊर्जा सी जागृत होती है कि कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जोश सा आता है कि आज हमने कुछ अच्छा किया। संकल्प लेते समय क्या करें। जब भी आप व्रत करें, व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो उस समय हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल, सुपारी, दक्षिणा ज़रूर लें। संकल्प का मंत्र पूरा होने के बाद इसे उस देवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति के आगे छोड़ दें जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं। अब जिस तरह कल आंवले का एकादशी है, उसका व्रत से आज यानी कि मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तो कल हम ज़रूरी नियम आंवले का एकादशी के जानेंगे। व्रत के दौरान क्या ना करें। व्रत आरंभ करने के बाद मन में काम, क्रोध, लोभ नहीं आना है। दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं आनी चाहिए। अगर लंबे समय के लिए कोई व्रत करने का संकल्प लिया है तो उसकी अवधि पूरी हो जाने पर ही उसका उद्यापन ज़रूर करें। ऐसा नहीं करने पर व्रत का फल भी नहीं मिलता और वह निष्फल हो जाता है। पूरे यानी कि बहुत लंबे व्रत यानी कि ये वाले जैसे लोग सोमवार के खुले व्रत, हमारे पंजाबी में बोलते हैं खुले व्रत लगते हैं, जो हर सोमवार मतलब जितने भी आपसे रखे जाते हैं वो व्रत। व्रत करते समय मन में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन कंट्रोल में रहेगा तो खाने वाली चीज़ों को खाने का मन नहीं करेगा। और कभी भी अगर आप कोई खाना खा रहा है, आपका व्रत है, तो अगर वो नहीं उठता तो आप उठ जाइए। इस तरह सामने वाला तो नहीं उठेगा लेकिन अपने आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए। व्रत करने का अर्थ है कि वह दिन में अपने इरादे को समर्पित करता है, वो सारा दिन। इसलिए दिन भर अपने इरादे का स्मरण करें, उनके बारे में सोचें, उनका नाम लें और व्रत के दौरान दिमाग में किसी भी प्रकार के गंदे विचार, फिर किसी की भी निंदा नहीं करनी है। दूसरा है, अगर आप किसी मन्नत के आधार पर व्रत कर रहे हैं, यानी कि आपकी मन्नत है कि मैं इतने व्रत रखूँगा, अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, ऐसे होता है ना, तो किसी पंडित से सलाह लेकर ही रखें क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे, सही सलाह देंगे। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि उन दोनों के व्रत मान्य नहीं होते हैं। अगर आपको व्रत का संकल्प लिया है लेकिन सेहत खराब है तो व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि
हमें चीज़ों का नहीं पता होता, मान लो आपने संकल्प ले लिया, या ऐसे भी लोग कई चीज़ें करते हैं ना, कोई नहीं हमारा ऐसा हो जाए हम पाठ करवाएंगे, लेकिन उस समय नहीं करवा पाते, तो भूल चूक ईश्वर से माफ़ी मांग लें। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं को भी व्रत रखने से बचना है। व्रत के दौरान बार बार खाना नहीं खाना है। इसके साथ ही व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये जो आमलिका एकादशी का व्रत आ रहा है, सारे नियम उस पर लागू होते हैं, तो आप ये ज़रूर करें, ताकि आपकी हमारी सबके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे हम ज़रूर ध्यान से समझें, आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं, वही अच्छा है। और क्या होता है कि जब आप व्रत करते हैं तो वो एक तरह की आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं किसी न किसी बहाने। अगर किसी कारण आपका व्रत टूट जाए या फिर छूट भी जाता है, तो उसके लिए आप अपने आराध्य देव से क्षमा मांगते हुए अगली बार करें, और टूटे या छूटे हुए व्रत के आगे भविष्य में ज़रूर करें। व्रत के पूर्ण होने पर उसका विधि विधान से उद्यापन करें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इस तरह आपको आपका जो भी पूर्ण व्रत है पूरा होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।